रियल ह्यूमन नेचर को जाने। ये एक ऐसी किताब है जो आपको खुद के बारे में जानने की इच्छा को जगा देगी, इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। आखिर हकीकत में इंसान क्या है, ये किस किस तरह का रुख अख्तियार कर सकता है। ये किताब रिवॉल्यूशनरी आइडियाज देती है। इसी वजह से धर्मों और कई आइडियोलॉजीज ने इसका विरोध किया, यहां तक कि न्यूज चैनल्स ने भी इसको खूब क्रिटिसाइज किया। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि असल में दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, क्योंकि हकीकत में आप दुनिया को जानना ही नहीं चाहते। आप दुनिया को उसी तरह से देखना चाहते हैं जैसे बाकी लोग देखते आए हैं। जैसा आपको बताया जाता है उसे आप अपने हिसाब से बताते हैं, पर दोनों का बताने का मतलब एक ही है। इसलिए आपको इस किताब से इस दुनिया को जानने में मदद मिलेगी, यानी दुनिया की हकीकत का पता चलेगा कि असल में दुनिया में क्या हो रहा है। इंसानों के नेचर को जिस तरह से अभी तक बताया गया, असल में वो वैसा नहीं है, उसके बिल्कुल अलग है। आप आसानी से कह देते हैं कि इंसान बड़ा सेल्फिश, क्रूर और लालची है, लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि क्या सभी इंसान लालची, सेल्फिश और क्रूर होते हैं? सुनने पर विश्वास करना छोड़ दें। इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के बाद इंसानियत को लेकर आपके अंदर जो गलत धारणाएं हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी या उनका जवाब मिल जाएगा। इस बात को और क्लियरली समझने के लिए ऑथर आपको एक दुर्घटना के बारे में विजुलाइज करने के लिए कहते हैं। 2 प्लेनेट हैं, ए और बी। दोनों पर प्लेन को इमरजेंसी में लैंड करना पड़ा, लेकिन लैंड करते वक्त उसके 3-4 टुकड़े हो गए। यानी एक ही तरह की दुर्घटना दोनों प्लेनेट पर होती है। प्लेनेट ए के प्लेन में फंसे लोग किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सब उस प्लेन से निकलने के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जबकि ज्यादातर एक दूसरे को जानते भी नहीं और कभी मिले भी नहीं। जो बूढ़े असहाय लोग हैं उनको बाहर निकालते हैं, खुद तो निकलते ही हैं, दूसरों को निकालने का रास्ता भी बनाते जाते हैं। वहीं प्लेनेट बी पर जो प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, उससे लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते निकल रहे हैं। उन्हें अपने अलावा किसी से मतलब नहीं। वे बच्चे, बूढ़े, डिसेबल्ड लोगों को प्लेन में ही छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मरे या जिए, बस वे किसी तरह से बच जाएं। आपने इस छोटी सी कहानी को अच्छे से सुना होगा। अब ऑथर आपसे एक सवाल करते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप किस प्लेनेट में रहते हैं, प्लेनेट ए या प्लेनेट बी? एक्चुअली आपने ये जो छोटी सी कहानी सुनी है, इसे नीदरलैंड की श्रेनिंग यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर टॉम पोस्टमेस ने अपने स्टूडेंट को सुनाई थी। फिर उनसे यही सेम सवाल पूछा था जो ऑथर ने अभी आपसे पूछा। आपको क्या लगता है, आप किस प्लेनेट पर रहते हैं? मुझे लगता है कि आप में से भी ज्यादातर के जवाब भी उन स्टूडेंट्स की तरह होंगे। 90% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया था कि वो प्लेनेट बी पर रहते हैं। आप इस दुनिया के राइट विंग, लेफ्ट विंग, अमीर या गरीब, अनएजुकेटेड या एजुकेटेड, किसी से भी ये सवाल पूछेंगे, वो आपको यही जवाब देगा कि वे प्लेनेट बी पर रहते हैं, यानी सेल्फिश और लालची लोगों के बीच रहते हैं। इंसान बुरे वक्त में इंसानों की हेल्प करता है, ये ह्यूमन नेचर है। फिर उस हेल्प को करते वक्त ये नहीं देखता कि वो किसकी हेल्प कर रहा है, क्या वो उसे जानता है, क्या वो उसके धर्म या जाति का है। वो सब कुछ भूल कर उसकी हेल्प करता है। जैसे आपने कोविड महामारी में देखा ही होगा, ज्यादातर लोगों ने जो कुछ भी हो सके उन्होंने दूसरों की मदद की। यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी क्लियरली देखा गया था, जब कई लोग और एक्सपर्ट्स को लगता था कि लोग अपना अपना देखेंगे, लेकिन लोगों ने इसके ठीक उल्टा किया। उन्होंने अपने आस पड़ोस और बाकी इंसानों की भी मदद की। आप में से ज्यादातर लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, जो एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड थी। टाइटैनिक को डूबते वक्त म्यूजिशियन की टीम को छोड़कर हर इंसान पैनिक होने लगा था, लेकिन उतने ही अच्छे तरीके से उस शिप को खाली करने की प्रोसेस को पूरा किया जा रहा था। ज्यादातर लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। उसमें से बचे एक सर्वाइविंग आई विटनेस ने बताया था कि उस वक्त पैनिक या एजिटेशन देखने को नहीं मिला था, ना ही वहां कोई चीख पुकार कर रहा था और ना ही भागम भाग मची हुई थी। जितना हो सकता था लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। ठीक इसी तरह से 11 सितंबर 2001 के टेररिस्ट अटैक के वक्त भी देखा गया था, जब ट्विन टावर धू धू करके जल रहे थे। उस वक्त भी हजारों लोग
स्टेयर्स से पीसफुली उतर रहे थे, जबकि उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम था कि उनकी जिंदगी खतरे में है। वो फायर फाइटर्स और घायलों को निकालने का रास्ता दे रहे थे। वहां के भी एक आई विटनेस ने बताया था कि उस मुश्किल वक्त में भी लोग एक दूसरे से यही कह रहे थे, प्लीज आप पहले निकलिए, जो लोगों की सोच के कंप्लीटली ऑपोजिट था। ये एकदम सरप्राइजिंग बात थी। ऑथर का इस किताब को लिखने का मेन पर्पस यही है कि अगर आपको लगता है कि इंसान सेल्फिश, लालची, एग्रेसिव होता है, वो तुरंत पैनिक करने लगता है, तो ये एक मिथ है। इसमें ज्यादातर हमने पहले से ही धारणा बना रखी है, लेकिन जब हकीकत में वो किसी मुसीबत में फंसता है तो वो पूरी तरह से बदल जाता है। उस वक्त उसे ह्यूमैनिटी दिखती है। जैसे आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे या किसी बाढ़ या बम गिरने की घटना को देखेंगे तो पाएंगे कि तभी इंसान अपने असली रूप में आता है, यानी जितना हो सकता है वो उतनी मदद करता है। इसलिए तो हॉलैंड के बायोलॉजिस्ट फ्रांस डे वॉल कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ये सिविलाइजेशन बनावट की एक ऐसी थिन लेयर है जो किसी के भी भड़काने पर चटक जाएगी, जब भी इंसानों पर कोई भी मुश्किल घड़ी आती है तो इंसान अपने सबसे शानदार रूप को अख्तियार कर लेता है, जितना हो सकता है इंसानियत की हेल्प करता है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें ब्रैगमैन यानी इस बुक के ऑथर ने कुछ और फैक्ट्स के बारे में बताया है जो इंसानों को लेकर हमारे मिथक को तोड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं